हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक कैन कुड और शुड का होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैन कुड और शुड हम कहाँ कैसे किन परिस्थितियों में यूज करते हैं, क्या क्या इसका रोल होता है। चलिए सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं कैन का। कैन क्या है देखिए, कैन कैन का अर्थ होता है सपना। कैन माने होता है सकना, ठीक। इसका यूज हम पावर के लिए करते हैं, ताकत, एबिलिटी, योग्यता के लिए, ठीक है ना। इसके बाद कैपेसिटी हो गया आपका, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के लिए आप कैन का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जैसे इसके बारे में कहाँ कहाँ। अब पावर माने ताकत होता है, कैपेसिटी माने क्षमता होता है, एबिलिटी माने आपकी योग्यता होती है। तो देखिए पावर शो करना और इन सब के साथ देखिए सब्जेक्ट आपको लिखना है और प्लस कैन लगाना है और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको अदर वर्ड लगाना है। ये आपका स्ट्रक्चर है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आपने कहा कि मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, आपने कहा मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ। तो इसका अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट हमारा ये आई, फिर कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा क्या है हल करना, तो सॉल्व, आई कैन सॉल्व, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। यह प्रश्न तो दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, अगर आप ऐसा बोलते हैं या ऐसा आपका ट्रांसलेशन है, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो आप बोलेंगे आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ या वह तुम्हें पढ़ा सकता है, वह तुम्हें पढ़ा सकता है। तो यहां पर आप बोलेंगे ही कैन टीच यू। तो देखिए आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, ये मेरी क्या हुई योग्यता हुई। मैं तुम्हें पीट सकता हूं, ये क्या हुआ क्षमता हुआ। वह तुम्हें पढ़ा सकता है, ये क्या हुई उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैन के बाद हमारा क्या आता है, इसी तरह से आप जितना जी में आए उतना सेंटेंस जो आपकी ताकत है नहीं, जो आप काम कर सकते हो, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, उसको आप जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या होगा, इधर आपको कुड की बात करेंगे आप। तो कुड जो होता है ये कैन से ही इसका जनरेट हुआ, मतलब कैन का ये पार्ट होता है। अच्छा कुड का भी वही यूज है, जैसे पावर हो गया, कैपेसिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, इन्हीं सब जगहों पर इसका भी यूज होता है, ठीक है ना। बशर्ते इसमें पास्ट की बात होती है, पास्ट की ताकत को दर्शाता है, पास्ट में जो ताकत रही हो, जो क्षमता रही हो, उस बात को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा इन हर चाइल्डहुड शी कुड डांस वेरी वेल। मैंने कहा इन हर चाइल्डहुड माने अपने बचपन में शी कुड डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से नाच लेती थी। जब वो बचपना में थी मतलब छोटी थी, तब वो अच्छी तरह से नाच ले जाती थी। तो ये क्या हुआ, छोटी थी मतलब पास्ट टेंस की बात है, बहुत दिनों की बात है, पुराने समय की बात है, बीते हुए समय की बात है। तो इसके लिए मतलब इसमें मैंने क्या बताया कि ये आपके पास्ट की ताकत को शो करेगा। पास्ट यानी पास्ट में जो बातें हो चुकी हैं
उसके बारे में शो करेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इन योर बॉयहुड इन योर बॉयहुड you could play very well जब तुम लड़के थे तो तुम बहुत अच्छी तरह से खेल लेते थे, ठीक है ना। इन योर चाइल्डहुड you could run very fast। जब तुम लड़के थे बचपने में तुम बहुत तेज दौड़ा करते थे, तुम बहुत तेज दौड़ लेते थे। तो इस तरह से जब पास्ट की ताकत को बताना हो तो आप कुड का प्रयोग करेंगे, पास्ट की क्षमता को बताना हो तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे इन हर चाइल्डहुड या इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड he could easily solve the question माने अपने बचपने में वो बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेता था। जब वो छोटा था ना बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेता था। तो यहाँ क्या हुआ, उसके बचपने की ताकत को शो की जा रही है, उसकी बचपन में क्या क्षमता थी, क्या कैपेसिटी थी, इस बात को बता रहा है। तो ये कुड और कैन का क्या होता है, कैन प्रेजेंट में बताता है और कुड पास्ट में बताता है। दोनों का मतलब होता है आपकी ताकत, क्षमता, आपकी ये योग्यता क्या है, इन सब चीजों के बारे में बताता है। आइए अब थोड़ा सा शुड के बारे में देखते हैं, शुड क्या कहता है। शुड जो होता है आपका, शुड आपका आता है सजेशन के लिए, सजेशन हो गया आपका। शुड आपका आता है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी हो गया। और शुड आपका आता है किसी अर्जेंट चीज के लिए, जैसे मान लो कुछ कंफर्म कर दिया जाए, तुम्हारी जरूरत हो उसके लिए आता है। तो सजेशन या ड्यूटी, जैसे मान लो मैं क्या बात कर रहा हूं कि everyone should follow the law of country, everyone should follow the law of country, यानी सभी को देश के नियम कानून को मानना चाहिए, ठीक है ना। everyone respect their elders, सभी को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मतलब जितने लोग हैं सभी को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और everyone, या फिर ऐसे लगा लो, we should love our country, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। He should obey his elders, he should call his friend at once, उससे तुरंत अपने दोस्त को बुला लेना चाहिए, निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरह से ये टॉपिक है हमारे कैन, कुड, शुड के। अब इन टॉपिक से मैंने जो बताना था बताया। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बच रहा है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। मैं आपका अपना भाई। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।